जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक न्यूज़ दुबई से और मैं हूं आपकी होस्ट नितराना। इस वक्त मौजूद हैं एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर डॉक्टर खालिद हुसैन शेख के साथ। इनसे मिलते हैं, इनकी लाइफ के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम। सबसे पहले तो मैं पाक न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए, मेरे ऑफिस में आ जाए। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आपकी लाइफ के बारे में हम जानना चाहते हैं कि आपने स्टडी कैसे की है, कहाँ से की है और आप कब से यहाँ पे हैं, तो अपनी लाइफ के बारे में बताइए कुछ। जी, मेरा अपना आबाई गांव या तल्लक आप कह लें वो मुरीके से है, जहाँ पे एक पॉलिटिक्स का गढ़ समझा जाता है। और मुरीके ही हाई स्कूल में मैं पढ़ता रहा और बाद में फिर सिविल लाइन कॉलेज में आ गया। और सिविल लाइन कॉलेज से फिर 1984 में 85 में मैंने ज्वाइन किया पंजाब यूनिवर्सिटी को, और वहाँ से मैंने मास्टर डिग्री की। उसके बाद मैं फिर पाकिस्तान एयरफोर्स में चला गया, और पाकिस्तान एयरफोर्स में 1987 को मैंने कमीशन हासिल किया। और कमीशन में मुझे फर्स्ट मेरी पोस्टिंग हुई एज ए फ्लाइंग ऑफिसर, और वो थी पीएफ कॉलेज सरगोदा। सरगोदा फेमस बेस पर 1987 में मैंने एज ए फ्लाइंग ऑफिसर काम किया। और यहाँ मुझे ड्यूटी मिली, वो थे फ्लाइंग कैडेट, पाकिस्तान एयरफोर्स के एरोनॉटिकल कैडर। और उन दिनों पीआईए से भी लोग आते थे, और नेवी से, आर्मी से जो एविएशन में होते थे उनको हम ट्रेन किया करते थे, उनको आप पढ़ाया करते थे। और अब वो बड़ा फेमस पीएफ कॉलेज सरगोदा है, और नियर अबाउट सब उनको जानते हैं। और वहाँ से ये अभी जो पाकिस्तान एयरफोर्स में कमांड है वो सारे वहीं से क्वालिफाइड हैं मोस्टली। लास्ट चीफ भी सरगोदियाँ थे, और वो वहाँ से पढ़ के उन्होंने बाद में चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स की मोस्टली एजुकेशन ब्रांच में रहा, और वहाँ पे फिर सरगोदा से मेरी पोस्टिंग होगी सकेसर, जहाँ पे हाई लेवल रिडार लगे हुए हैं, और वो मॉनिटर करते हैं जो हमारी बाउंड्री सरहद में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो है, चाहे वो जहाज हो या ड्रोन हो या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट अगर दाखिल होता है विदाउट परमिशन, तो उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये कोई 4,000 फीट बुलंद हाई लेवल रडार है जहाँ पे हम काम करते थे, और वहाँ पे मुझे एज ए प्रिंसिपल काम करने का मौका मिला। फिर मेरी पोस्टिंग, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता जाता हूँ। फिर पोस्टिंग मेरी रिसाल उधर कोहाट हो गई। वहाँ पे ट्रेनिंग बेस है, प्री ट्रेड ट्रेनिंग जो स्कूल बना हुआ है, पीटीटीएस उसको बोलते हैं हम लोग। वहाँ पे फिर जो एयरमैन आते थे एयरफोर्स में ट्रेनिंग के लिए, वह वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट था। उसके बाद मेरी एयर हेडक्वार्टर पोस्टिंग हो गई पेशावर में, और वहाँ पे एयर हेडक्वार्टर में मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। और मुझे फिर इन्होंने हायर स्टडी के लिए अटैच कर दिया पेशावर यूनिवर्सिटी के साथ। वहाँ से मैंने एमफिल किया, और दोबारा मेरी पोस्टिंग जो है रिसालपुर एकेडमी में हो गई। फिर मुझे एजुकेशन का काम जो है मिला। एजुकेशन के काम में फिर मेरे पास एरोनॉटिकल कैडेट थे, और फिर फ्लाइंग कैडेट थे, और आज वो मोस्टली एयरफोर्स के एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल और एयर कमोडोर जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने प्रॉपर रिसालपुर एकेडमी में ट्रेनिंग ली है, वो तकरीबन सारे ही मेरे स्टूडेंट रहे हैं। सर जैसा कि हम जानते हैं कि आप दुबई में, यूए में एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो उसको बनाने का आइडिया आपके पास कैसे है? जी, उसके रिसालपुर के बाद मेरी पोस्टिंग फिर हो गई कराची में स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स पे। और वहां पे फिर मुझे ये एक यहाँ पे दुबई आने का मौका मिला। और मैं जब यहाँ पे पहुंचा तो फिर पाकिस्तान एजुकेशन एकेडमी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कूल है, वहाँ का मैं एक्टिंग प्रिंसिपल बन गया। और इवनिंग शिफ्ट में उन दिनों बॉयज होते थे, मॉर्निंग शिफ्ट में गर्ल्स होती थी। तो मैं इवनिंग शिफ्ट का इंचार्ज भी था और साथ एक्टिंग प्रिंसिपल भी था। तो वहां पे से फिर मुझे दुबई आने का जो है ये मौका मिला। और दुबई में मैंने फिर वहां पे कोई 2 साल काम किया। फिर स्कूल ऑफ रिसर्च साइंस, बड़ा फेमस स्कूल है जो ब्रिटिश करिकुलम स्कूल है, उसमें मैंने काम किया एज ए चीफ कोऑर्डिनेटर। और वहां पे मुझे ज्यादा
ये इंटरनेशनल लोगों के साथ, यूके नेशनल, ब्रिटिश लोग थे, उनके साथ काम करने का मौका मिला। और वहाँ पे जो हमारे कुलीग थे डेविड वॉल्श, उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी और मैनेजमेंट सीखी। और उसके बाद यहाँ पे मुझे पाकिस्तान कम्युनिटी में काम करने का बहुत सा मौका मिला। और फिर मेरे जहन में आया, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की फेमस यूनिवर्सिटी ज़ैबिस शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाया करता था, तो वहाँ से मुझे एक शौक हुआ, व्हाई नॉट मैं अपना एक इदारा बनाऊँ। और फिर 2006 में मैंने अलक्सा इंस्टीट्यूट दुबई के नाम से एक इदारा बनाया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूव्ड है, और इसमें कोई 106 कोर्सेज हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूव्ड हैं। उसके बाद फिर मैंने एक इस अदारे को चलाता रहा। मैंने 2 ब्रांचेज दुबई में बनाई, एक शारजाह में बनाई, और फिर मैंने एक यूनिवर्सिटी रास अल खैमा में। सर आप ये बताइए कि आप इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे और कौन सी नेशनलिटी? जी, अलक्सा इंस्टीट्यूट में जो हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, मैं इसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि कोई हमारे पास 29 नेशनलिटी के स्टूडेंट पढ़ के गए हुए हैं, उसमें इंक्लूडिंग लोकल, सीरिया, अफगानिस्तान से है, इंडिया से है, बांग्लादेश से है, और पाकिस्तान से तो ज़्यादा स्टूडेंट हमारे हैं। हमारा जो होता है ना जी, ये आइडिया था कि हम एजुकेशन को अफोर्डेबल कर दें, चाहे वो बच्चा गरीब हो और उसके पास पैसे हैं या नहीं हैं, वो उसको पढ़ने का मौका दिया जाए। फिर हमारे बच्चे जो फेडरल बोर्ड में चले गए, फिर हमारे बच्चे जो है वो जो हमारे पास डिफरेंट रेगुलर स्कूलों से पढ़ते हैं, वो भी पार्ट टाइम पढ़ने के लिए आते हैं। और उनमें हमारे पास ऑल ए स्टार जो ब्रिटिश करिकुलम में है, जो ओ लेवल में ऑल ए स्टार लिए, एथ लेवल में ऑल ए स्टार लिए, ए लेवल में ऑल ए स्टार लिए, और अब वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी शारजाह में पढ़ रहे हैं। और हमें ये शर्फ हासिल है कि हमारे पास इवन रॉयल फैमिली से लोग भी स्टूडेंट रहे हैं। सर दुबई में जो बच्चे यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और पाकिस्तान की जो स्टडी है, अब माशाल्लाह काफ़ी देर से यहाँ पे हैं, और आप बता सकते हैं कि किस आप दुबई की स्टडी और पाकिस्तान की स्टडी को किस तरीके से देखते हैं, कंपैरिजन किस तरीके से करते हैं? पाकिस्तान में और यूएई मैं कहूँगा, क्योंकि दुबई में 7 स्टेट्स है, यूएई में 7 स्टेट्स हैं, उनमें दुबई एक सबसे फेमस स्टेट समझी। तो उसमें जो है बच्चे जो पढ़ते हैं वो देखते हैं कि हम बाद में प्रैक्टिकल लाइफ में आसानी से चले जाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बच्चे पढ़ेंगे तो वो साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कंप्यूटर के बारे में काफ़ी कुछ सीखेंगे ताकि उनको प्रैक्टिकल लाइफ में ये काम आए। जबकि पाकिस्तान में एक रेगुलर स्टडी चल रही होती है, लाइक लोगों को शौक है ये जी ग्रेड 10 कर ले, ग्रेड 12 कर ले, या फिर ये जो बैचलर कर ले, मास्टर कर ले। हम वहाँ पे हमें चाहिए कि इंटरनेशनल कल्चर जो है उसको प्रमोट करें और स्किल सिखाएं। हमारे यहाँ पे एक मिनिस्टर आए थे पाकिस्तान से, वो उन दिनों मिनिस्टर डिफेंस प्रोडक्शन थे। उन्होंने मुझसे बात की कि मेरे पास इस वक्त 4 वैकेंसीज हैं और मेरे पास एप्लीकेशन तकरीबन 4000 से भी ज़्यादा आ गई हैं, और लेकिन उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कोई स्किलफुल पर्सन हो। तो इसलिए हमें टेक्निकल एंड वोकेशनल लैंग्वेज पे ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा बच्चा जो लॉन्ग रन में एक रेगुलर एजुकेशन ले रहा होता है उसको भी बाद में कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। तो शुरू में हमारे टेक्निकल एंड वोकेशनल सब्जेक्ट जो है वो शामिल होने चाहिए। सर जैसा कि पाक न्यूज़ यूएई का फर्स्ट चैनल है जिसको दुबई गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? पाक न्यूज़ काफ़ी अर्सा से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और बाकी कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनसे अगर इनको कंपेयर किया जाए तो ये न्यू चैनल लगता है, लेकिन इसने थोड़ा ही अर्सा में अपने आप का लोहा मनवा लिया है। ये शारजाह में, दुबई में, रास अल खैमा में, अजमान में अक्सर मैं इन्हें जो गवर्नमेंट के फंक्शन होते हैं या प्राइवेट गैदरिंग होती है, चाहे वो पाकिस्तान एसोसिएशन शारजाह में हो रहा है या दुबई पाकिस्तान एसोसिएशन में हो रहा है, ये हमेशा वहाँ पे पाक न्यूज़ जो है
हमेशा शामिल होता है। रिसेंटली वहाँ पे एक चिल्ड्रन शो हुआ है, फिर मुशायरा हुआ है उर्दू का, तो वहाँ पे डिफरेंट स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया और पाक न्यूज़ वहाँ पे मौजूद था। जी जी, बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर खालिद हुसैन शेख। तो नाज़रीन, इसी तरीके की बहुत सी दिलचस्प वीडियो में और ये बहुत से प्रोजेक्ट्स भी लेके आने वाले हैं, बहुत से इनके नए आइडियाज़ आने वाले हैं। पाक न्यूज़ देखते रहिए। आप देख रहे हैं पाक न्यूज।